ये जो आज out the section 19 interpretation etc, the matter has been referred to the larger bench. I want to know हिंदी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री बेल केजरीवाल को दिया है और बेल देने के बाद जो मैटर राजर बेंच को रिफर किया गया, उसके बारे में बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। अभी सीबीआई केस में भी केजरीवाल अंदर जेल में है, तो क्या ये एंट्री बेल पे मिला तो अभी सीबीआई केजरीवाल जी अभी जेल में रहेंगे कि बाहर आ सकते हैं? क्या है? केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। The CBI bail is still pending, so until or unless he was granted bail in that, he will remain in custody till that time. This is a victory. This is a great judgment, and it is a very historical judgment. देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप वकील को सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल ने based on what the एक और court वकील बोल observed रहे हैं, during सुनते हैं। the oral reading out of parts of the judgment. The court has examined aspects of section 19 of requirement of arrest under the PMLA. There were certain legal issues which arose from that, which especially in the context of whether there is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench, and that outcome we'll have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, and insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain. विवेक जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर 2 ग्राउंड्स। तो आप सुन रहे थे, वकील जो हैं वो विस्तार से बता रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए राहत बड़ी है, क्योंकि अंतरिम जमानत जो है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली है। हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर इस वजह से नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उस मामले को लेकर भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हम सीधे फिलहाल आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और अंकित के साथ कुछ वरिष्ठ वकील मौजूद है। अंकित, जरा बातचीत कीजिए इन वकीलों से और ये जानिए कि आज जो राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के तौर पर अरविंद केजरीवाल को, आने वाले समय में सीबीआई के मामले में भी क्या वो आधार बनेगी राहत पहुंचाने की अरविंद केजरीवाल को? रोमाना, बिल्कुल अभी हमारे साथ में अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं ऋषिकेश, वो मौजूद हैं और अभी हम जो फिर से एक बार उनसे बात करेंगे। लेकिन इस सबके बीच में अभी हमने जो ऋषिकेश से बात की अरविंद केजरीवाल के वकील से, उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है इसी को आधार बना करके हाई कोर्ट में भी फिर से पहुंचेंगे और इस बात का जिक्र करेंगे। ऋषिकेश हमारे साथ में। ऋषिकेश, आपसे बात करना चाह रहे हैं इस वक्त जो है, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल को मिली राहत, वो जेल से तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो राहत कैसे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि ईडी और सीबीआई का जो मामला है वो अलग अलग है। ईडी के मामले में उनको नीचे की कोर्ट ने भी, अदालत ने जो है जमानत दी थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, तो एक बड़ी राहत है। ईडी का केस जो है वो बहुत कठिन माना, इस अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन इसका पूरा इफेक्ट जो है इनकी जमानत पे भी होगी। सीबीआई ने ये जानते हुए कि ये अरेस्ट जो है वो शायद जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें उनको रिलीफ देगा, वो सीबीआई ने अरेस्ट किया था। अब जो है उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, तो मामला अब हाई कोर्ट के पास में है। कोर्ट में जो सीबीआई मामले की सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का आप लोग वहां पर भी जिक्र करेंगे? बिल्कुल जिक्र करेंगे, क्योंकि फैक्ट्स जो हैं दोनों केसेस में
आइडेंटिकल हैं और इसका जरूर जो है हम वहाँ पे जो जिक्र करेंगे। बस एक आखिरी सवाल, इस सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लार्जर बेंच के पास भेजा है और ये कहते हुए कि अगर लार्जर बेंच को लगता है तो वो इस अंतरिम जमानत को रद्द भी कर सकता है। क्या वो इश्यूज हैं? वो इश्यूज ये हैं कि क्या सेक्शन 19 में जो सेक्शन 19 जो होता है जिसमें अरेस्ट किया जाता है उस है किसी को इंट्रोगेशन के लिए बुलाते हैं तो उनकी अरेस्ट करना जरूरी है या फिर आप इंट्रोगेट करके उनको छोड़ सकते हैं? अरेस्ट की क्या नेसेसिटी है? इन सारे क्वेश्चंस को लेकर जो है लार्जर बेंच को जो है रेफर किया गया। यानी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार, जिनका ये कहना है कि हाई कोर्ट में जो मामला लंबित है उसमें सुप्रीम कोर्ट का आया का ये बताएगा। बड़ी जानकारी दे रहे हैं देखिए वकील की साहब, सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिल गई है और ऐसे में सीबीआई वाले मामले में हाईकोर्ट में जो मामला लंबित है वहां पर भी यकीनन इसको आधार बनाया जाएगा और ये एक दलील जो है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आगे काम आ सकती है, ये वकीलों की तरफ से दावा किया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।